हेलो एमर्स, आज हम लोग सिद्धाचार्य पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कर नहीं रहे हैं लेकिन कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और देखते हैं कि आखिर उनको कैसे सॉल्व करते हैं थ्रू द सिद्धाचार्य सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सिद्धाचार्य फॉर्मूला, और इसी पे बेस्ड हमको बाकी क्वेश्चंस को लगाना है। इससे पहले हम लोगों ने सीख लिया था कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग थोड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन अंडर रूट वाले आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोगों ने देखा था कि सभी से पहले क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि भाई चेक करके देखते हैं कि भाई ये इस फॉर्मूले में आएगा कि नहीं आएगा, यानी इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। और क्या रूल है उसके लिए? इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? तो चाहे कुछ भी करो आप, सबसे पहला काम ये करो कि इसको कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो? कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो करूंगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी? सर ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। बी की वैल्यू देखो तो माइनस 2 अंडर रूट 2। देखो बी प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस में 2 अंडर रूट 2। माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे। सी की वैल्यू देखोगे तो सी की वैल्यू आएगी माइनस में 2 अंडर रूट 3। यही है, बिल्कुल है। अब क्वेश्चंस को अगर हम देखें, यानी एबीसी का मान मिल गया, तो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट या चेक करो, फाइंड या चेक कुछ भी करो भाई। तो चलो देखते हैं कैसे निकलता है डिस्क्रिमिनेंट। यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। बी की वैल्यू रखो तो बी की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2 अंडर रूट 3 है। अब देखो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस, मतलब माइनस में है ना, तो माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। देखो 2 का गुणा 2 में हो गया, क्या हो गया? 4। अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में, तो अंडर 2 2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 2 जा 8, यानी 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमेशा याद रखेंगे क्या होता है? 8 होता है। और माइनस का स्क्वायर कभी भी करोगे तो ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। ऐसे ही देखो ये 4 ऐसे रहेगा, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से अंडर रूट खत्म। ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। लेकिन जब ये 2 4 जा 8 होगा तो 4 के आगे माइनस, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 और 8 3 जा 24, दोनों को ऐड कर दो। 24 और 8 कितना हो जाएगा? तो 8 4 12 यानी 32। ये कितना आ गया हमारे पास? 32। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? 32। क्या ये 0 से बड़ा या बराबर है कि नहीं है ना? 0 से है बड़ा ना, सिंपल। बड़ा या बराबर का मतलब क्या है? 32 मतलब 0 से बड़ा है, और अगर बड़ा है तो इसका मतलब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला हम सब जानते हैं, डायरेक्ट रखते हैं। माइनस बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो बी की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पे है बी की वैल्यू, तो वो है माइनस 2 अंडर रूट 2। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट के थ्रू सेपरेट कर देंगे। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे क्या आ जाएगा? ए के जगह पे हमारा अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 इंटू सी के जगह पे क्या आएगा? तो देखिए सब फॉर्मूले में सी है ना, तो सी के जगह पे क्या आएगा? माइनस 2 अंडर रूट 3। अब पूरे के नीचे 2 ए के जगह पे क्या है? अंडर रूट 3 हो गया, बिल्कुल, इंटू अंडर रूट 3। अब देखो x इज इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से माइनस टकराएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तभी जस्ट देखा गया है कि माइनस 2 अंडर, देखो एक तो माइनस ऑलरेडी था फॉर्मूले का, और b की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 2 है। ये b की वैल्यू ये है ना, तो b की वैल्यू मैंने पुट किया, और उसके बाहर माइनस फॉर्मूले का माइनस है, जबकि b की वैल्यू वाला माइनस ये है, इसलिए दोनों माइनस वाले आ गए।
तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, और हमको पता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, ये है क्या, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही तो है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब कितना आएगा 32, तो इसका मतलब अंडर रूट में क्या आ जाएगा 32, डायरेक्ट 2√3 ऐसे रहेगा। अब x इज इक्वल टू 2√2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 32 है, जैसे देखो यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा 32, और 32 क्या था 0 से बड़ा था, सिंपल, खत्म ना। देखो 32 को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, हर जोड़े से एक दो निकल जाएगा, इंटू अंडर सबसे नीचे सबसे नीचे है 2√3, एक्स इज इक्वल टू 2√2 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस यहाँ से दो निकल गया, दो निकलने का मतलब कितना हो गया, 2 दूना 4, और अंडर रूट में क्या बच गया 2, पूरे के नीचे क्या बच गया आपका 2√3, है ना। यहाँ तक तो आ गया होगा बिल्कुल। और जब यहाँ तक आ गया तो इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे देखिएगा जी, इसके आगे देखिएगा, तो हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 4√2 पूरे के नीचे 2√3। क्या यहाँ से हम दो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से हम 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी वे में लेके चलते हैं यार, एक बार प्लस लेके चलो, एक बार प्लस लेके चलोगे तो x इज इक्वल टू 2√2 प्लस 4√2 पूरे के नीचे 2√3, x इज इक्वल टू 2√2 और 4√2 मिल गया, कितना हो गया 6√2 अपॉन पूरे के नीचे 2√3, 2 से 1 कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, तो यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 3√2 अपॉन √3, हो गया। 3 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल, इंटू √2 पूरे नीचे √3, 3 से √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास x इज इक्वल टू √3 इंटू √2, दोनों एक पास आ जाएंगे, यानी अंडर रूट में 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √6। तो पहला इसका आंसर क्या गया अंडर रूट में 6, पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर देखिएगा, जब हम माइनस लेके चलेंगे तब, माइनस लेके चलूंगा मैं तो x इज इक्वल टू 2√2 माइनस 4√2 अपॉन पूरे नीचे 2√3। यहाँ पे देखिए 2√2 में से 4√2 नहीं जाएगा, 4√2 में से 2√2 चला जाएगा, क्या जाएगा माइनस में 2√2 अपॉन 2√3, होगा कि नहीं होगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास माइनस में √2 अपॉन √3, और ये क्या हो गया x का मेरा दूसरा माइनस, क्योंकि यहाँ से हम कुछ कर ही नहीं सकते इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, हाँ या ना। मेरा x का दो वैल्यू आ गया ना, एक तो x की वैल्यू √6 और दूसरी वैल्यू आ गई x की वैल्यू माइनस में 2√2 अपॉन √3, क्लियर है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आप लोग क्या करिए, कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन आता है, और ये दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू नॉट 0 नॉट 2, ना ही आपको 0 रखना है ना ही 2 रखना है। मतलब ये क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन के बाद बाहर ये कंडीशन दिया गया कि भैया x की वैल्यू 0 और 2 मत रखिएगा। क्यों कहा है इसने, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पे तो 0 का मतलब 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया अनडिफाइंड केस, अनडिटर्मिनेंट केस, यानी ऐसे केस को आप डिफाइन नहीं कर सकते, डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते, क्लियर है। तो ये ऐसे केस में ये अनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, और यहाँ भी 1/0 हो जाएगा। जब 2 रख दोगे तो 2 में से 2 जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0, 1/0 मतलब नहीं बता सकते, मैथ यहाँ पे फ्लॉप हो जाती है, मैथ इसको कैलकुलेट नहीं कर सकती, ठीक है। समझ आई बात, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली, मतलब 0 और 2 बस नहीं रखना है, इसके अलावा कुछ भी रखो। चलो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो भिन्न की तरह सॉल्व करो। कैसे भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे, तो सिंपल एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे, यानी x और x माइनस 2 का एलसीएम ले लिया इज इक्वल टू इधर क्या है 3। अब देखो ये 1 ऐसे रहेगा, x आएगा डिवाइड करेगा तो x से x कैंसिल, क्या बचा x माइनस 2, तो x माइनस 2 रख दिया। फिर -1 ऐसे रहेगा, x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 से डिवाइड कर देगा, कितना बचा x, तो इंटू x इज इक्वल टू 3। अब देखो x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो क्या हो गया x माइनस 2 माइनस x, पूरे के नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सॉरी x माइनस 2 इक्वल टू 3। अब इसको इधर भेज दो। अच्छा इसको भेजने से पहले एक काम कर लो ना,
यहाँ पे डायरेक्ट करो, x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 2 में, तो 2x इज इक्वल टू 3। अब इसको इधर भेज दो, तो इधर क्या होगा, देखो x से x कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे x माइनस में और यहाँ पे प्लस में है, तो बचा क्या मेरे पास, -2 बचा इधर। और इधर देखोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये आया 3 का गुणा x में, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x, और इधर क्या बचा मेरे पास -2। इसको इधर बुला के कर दो, दैट इम्प्लाइज इधर बचेगा 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, दैट इम्प्लाइज कर दूं मैं अगर, तो ये पहले हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बन गया कि नहीं बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमको x का वैल्यू 0 और 2 नहीं करना है। अब जब बन गया एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है ना। किसकी मदद से, किसकी मदद से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। नॉर्मली करना चाहो तो भी होगा, देखो 2 3 6, यानी गुणा करके हमको क्या लेके आना है 6, और जोड़ के कितना लेके आना है 6। सर ऐसे कैसे दोनों नॉर्मली हो जाएगा, क्या जोड़ के 6 आ सकता है और गुणा करने के बाद भी 6 आ सकता है, ऐसा कोई नंबर नजर आ रहा है, नहीं, तो हमको नहीं नजर आ रहा है, तो इसीलिए तो हमने किसको रखा हुआ है, सिद्धाचार्य को। उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बनाया कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सबसे पहला क्या काम करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, यानी तुलना करिए, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई 3, बी की वैल्यू क्या मिल गई -6, और सी की वैल्यू क्या मिल गई 2, मिल गया, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, जब ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो फिर क्या करिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 का स्क्वायर होगा, प्लस -4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, तो 3 रखेंगे, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रखेंगे। अब दैट इंप्लाइज यहाँ पे रखेंगे -6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे 4 3 12, 12 दूना 24, 36 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा 12, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई भैया 12, और 12 क्या 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो अगर 12 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमारा सिद्धाचार्य फॉर्मूला लागू होगा। तो अप्लाई करते हैं सिद्धाचार्य फॉर्मूला, तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सिद्धाचार्य फॉर्मूला। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे नीचे 2a। तो यहाँ पे देखोगे तो माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू मेरी कहाँ है भैया, बी की वैल्यू है मेरी -6 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 3, सी की वैल्यू कितनी आई है 2, पूरे नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू है 3। अब -6 यानी माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिएगा तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, पूरे नीचे 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस माइनस 6 में से मतलब 36 में से 24 घटाओगे वही चीज़ आएगी जो 12 जो यहाँ पे आई थी वही तो आएगी, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 12 है, हम झूठ में उस स्टेप को कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ के रखिए। अब इधर देखिएगा यहाँ पे 12 है, 12 को अगर हम लिखना चाहें तो 6 प्लस माइनस 12 को लिखना चाहे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे, है ना, बिल्कुल। और यहाँ से एक 2 का पेयर बन जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा बाहर, तो बाहर चला गया तो 6 प्लस माइनस 2 बाहर, अंडर रूट में 3 बच गया, पूरे नीचे 6। अब मैं चाहूँ यहाँ से तो 2 कॉमन ले सकता हूँ, है या ना, ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 पूरे के नीचे 6, 2 से कट गया कितनी बार में 3 बार में, ये आ गया, है या ना। चलो सबसे पहले आप क्या कर लो, इतना नोट कर लो, उसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। चलिए नोट कर लिया आपने, आगे देखिएगा, आगे देखेंगे हम लोग। तो हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस कड़ी में 3 पूरे नीचे 6, सॉरी 3 आया है। अब एक बार हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेके चलेंगे, तो एक बार प्लस लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस करनी में 3 पूरे नीचे 3, और एक बार माइनस लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस करनी में 3 पूरे नीचे 3। यहाँ पे देखो एक तो ये आंसर नजर आ रहा है और एक दूसरा ये नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेट भी करोगे तो कुछ कैलकुलेशन वाला जैसा मिल नहीं रहा है आपको, ठीक है ना। बस यही कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 कॉमन लेके करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो इतने पे ही हम लोग क्या ले लेते हैं आंसर, तो यानी x की एक वैल्यू ये हो गई और x की दूसरी वैल्यू ये हो गई, मिल गया आंसर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो इसी पे बेस्ड है, ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए देखिएगा वो क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 36x² - 12ax + a² - b² = 0। ठीक है, देखिएगा ये भी हमको कह रहा है कि यहाँ पे भी x की वैल्यू ही निकालनी है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अलग टाइप से है। चलिए करते हैं सॉल्व किसी तरह क्या सर, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है क्या, सीधाचार्य, हम उसका यूज करेंगे, अपने आप हो जाएगा, है ना। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहला काम तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल कंपेरिजन करना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करिए, कंपेयर किससे, x² + bx + c = 0। देखिए कंपेरिजन करने आ जाएगा तो आधा प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो a की जगह पे मुझे क्या नजर आया, 36, यानी a = 36। b की वैल्यू देखूं मैं तो b की वैल्यू देखो, x को छोड़ के जो बाकी सब बच रहा है वो सब का सब क्या है अपना, वो सब का सब b की वैल्यू है। ये रहा x के इधर क्या है, -12a, तो -12a। c की वैल्यू देखो तो c की जगह पे क्या है, a² - b², तो c की वैल्यू हो जाएगी a² - b²। हो गया। अब क्या करो, पुट करो किस में, डिस्क्रिमिनेंट में। तो अभी डिस्क्रिमिनेंट आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, डिस्क्रिमिनेंट आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। रीजन मैं बता रहा हूँ कैसे। भाई डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या फॉलो करता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका ये कहता है कि आपका हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं लगाऊँ यहाँ से तो b² - 4ac होगा इज इक्वल टू छोड़ो, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -12a है, इसका स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 36, c की वैल्यू a² - b²। हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी 144, और a का स्क्वायर a², और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है वो, माइनस ये क्या हो जाएगा 36, मतलब 36 से करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 144 इंटू a² - b², ये आ गया a² - b²। अब देखना 144 a² ऐसे रहेगा, 144 का मल्टीप्लाई इन दोनों में बारी बारी होगा, तो एक बार हो जाएगा 144 a², और एक बार जब इसमें होगा तो देखो ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस 144 b² आएगा। बिल्कुल सर। अब ध्यान देंगे तो 144 a² से 144 a² कैंसिल, क्या बचा मेरे पास 144 b², और ये 144 b² क्या होना चाहिए हमेशा मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे होगा भी, क्योंकि हम b की कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे प्लस में रखें चाहे माइनस में रखें, b हमेशा क्या देगा यहाँ से पॉजिटिव। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे भाई देखो b की वैल्यू मैं मान लेता हूँ -3 है, तो -3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा और 144 से मल्टीप्लाई। अब 144 ऐसे रहेगा, -3 का मतलब 9 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस में रखो या प्लस में रखो, स्क्वायर करने का मतलब हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगा। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर पॉजिटिव आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो इससे क्या पता चला कि इससे ये पता चला कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, कोई भी वैल्यू b की मैं यहाँ पे डालूंगा, b हमेशा क्या देगा मुझे, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव मैंने 144 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी हो रहा है यहाँ से मेरा पॉजिटिव। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट किसको लगा सकता हूँ, श्रीधराचार्य को। तो भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला x = -b ± √ b² - 4ac अपॉन पूरे नीचे 2a। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x = क्या होगा, माइनस b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू है -12a, देखिए b की वैल्यू -12a, तो दोनों माइनस आ गए तो क्या लगा दूंगा ब्रैकेट, प्लस माइनस b² - 4ac। अभी जस्ट देखो b² - 4ac को सॉल्व किया कितना आया है, 144 का 144 b², यही तो आया है, इसको रख दूंगा, पूरे नीचे क्या हो जाएगा 2a। x = क्या होगा भाई, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस मिलके 12 में हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे देखो 144 b² है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं 12 × 12, और b² मतलब b × b, पूरे नीचे 2a। यहाँ पे देखो 12 का जोड़ा बन गया, और उसी तरीके से किसका जोड़ा बन गया, b का भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस यहाँ से एक 12 निकल जाएगा और एक ठो b, अंदर कुछ नहीं बचेगा, नहीं ना बचेगा, पूरे नीचे 2a हो गया, यहाँ पे x। अब एक बार क्या ले लो, प्लस ले लो, तो एक बार अगर प्लस लोगे तो क्या होगा, x = हो जाएगा 12a + 12b पूरे नीचे 2a। x = 12 12 कॉमन कर लो तो a + b हो जाएगा पूरे नीचे 2a।
2 से कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6a+b/a, ये हो गया एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू अगर मैं निकालूं माइनस लेके चलूं तब, माइनस लेके चलूंगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12a माइनस 12b पूरे नीचे 2a, x इज इक्वल टू 12 कॉमन कर लूंगा तो अंदर बचेगा a माइनस बी अपॉन 2a, 2 से कट गया 6 बार में तो हो जाएगा 6a माइनस बी अपॉन a, तो x की दूसरी वैल्यू ये आ गई। तो x की दो वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे, इजीली करेंगे, आपको कभी डरना नहीं है कि इस पे कैसे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः इसी पे बेस्ड फिर और क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अपने टेक्स्ट बुक से क्या करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, और अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आज बताएं, एक साल बाद बताएं, हमारी जिम्मेदारी है आपको सॉल्व करने की, सॉल्व करके देने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।